नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं खबर दोपहर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच जंग में 5 फाइटर जेट्स के गिरने का दावा किया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संघर्ष के बीच उन्होंने हस्तक्षेप किया और इसे रोकने में कामयाब हुए। ट्रंप ने कहा है कि उस समय दोनों देशों के बीच संघर्ष गंभीर हो गया था। 5 फाइटर जेट्स गिराए जा चुके हैं। किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। गौरतलब है, भारत पाकिस्तान के बीच 10 जून को सीज फायर हुआ था। तब पहली बार ट्रंप ने सीज फायर करने का दावा किया था। बीते 73 दिनों में वो 25 बार जंग खत्म करने का दावा कर चुके हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 21 जुलाई को हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस प्लेन क्रैश में करीब 32 लोगों की मौत हुई, जिसमें 25 बच्चे शामिल थे और करीब 171 लोग घायल हुए। बांग्लादेश में हुए इस हादसे में अब तक भारत उसकी मदद के लिए आ गया है। ढाका में हुए प्लेन क्रैश के बाद बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने से अस्पतालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में अब भारत ने उन मरीजों के इलाज के लिए बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ढाका भेजने का फैसला लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड की सुनवाई से चीफ जस्टिस BR गवई ने खुद को अलग कर लिया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मेरे लिए इस केस की सुनवाई में शामिल होना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी इसका हिस्सा रह चुका हूं। दरअसल 19 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं, कृपया जल्द से जल्द बेंच गठित करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इसके पीछे की वजह बताया, लेकिन इसके बावजूद उनके इस्तीफे को लेकर सियासत की जा रही है। विपक्ष लगातार अचानक धनखड़ के पद छोड़ने पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण नहीं लगते हैं। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि उपराष्ट्रपति ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है। राजस्थान में मानसून का सीजन शुरू हो गया है और उसका आधा समय निकल गया है। इस सीजन के शुरू होने के बाद अब मौसमी बीमारियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। राज्य में इन दिनों हर रोज मलेरिया और डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा केस बाड़मेर और जैसलमेर से सामने आए हैं। वही हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार औसतन हर रोज मलेरिया के 10 और डेंगू के 4 मरीज नए मिल रहे हैं, जबकि हॉस्पिटलों में इनकी संख्या कहीं ज्यादा है। प्रदेश में बढ़ती मौसमी बीमारियों की तैयारियों को लेकर हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर ने बैठक भी ली। यहां उन्होंने आगामी दिनों में शुरू होने वाली रामदेवरा यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के एरिया में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में बुधवार 23 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा, जब जोधपुर मुख्य पीठ में 7 नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। इन नवनियुक्त न्यायाधीशों में जस्टिस संदीप तनेजा, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, जस्टिस बिपिन गुप्ता, जस्टिस संजीत पुरोहित, जस्टिस रवि चिरानिया, जस्टिस अनुरूप सिंधी और जस्टिस संगीता शर्मा शामिल हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में जुलाई 2025 में न्यायाधीशों की संख्या एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी है। इन 7 नए न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने के साथ ही न्यायाधीशों की कुल संख्या 43 तक पहुंच चुकी है, जो अब तक की सर्वाधिक है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने नई दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके बीच प्रदेश की राजनीति और विकास के मुद्दों पर प्रमुखता से बात हुई। इस मुलाकात के दौरान घनश्याम तिवाड़ी का परिवार भी मौजूद रहा। PM मोदी से मुलाकात के बाद परिवार के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और राजस्थान के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस मुलाकात को भाजपा सीकर जिला उपाध्यक्ष और RCA एडहॉक समिति सदस्य आशीष तिवाड़ी ने ना भूल पाने वाला अनुभव बताया। अलवर में कावड़ यात्रा के DJ ट्रक में करंट दौड़ने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा कावड़िए झुलसे हैं, इनमें से 3 की हालत गंभीर है। घटना लक्ष्मणगढ़ के बिचगांवा में बुधवार सुबह 7:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार कावड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं का DJ ट्रक हाईटेंशन लाइट से टच हो गया था। उसके कारण आसपास की जमीन में करंट फैल गया। ट्रक के पास चल रहे अधिकतर कावड़िए इसकी चपेट में आ
मुंडावर रोड पर जाम लगा दिया है। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान। नमस्कार।